कुरान करीम की सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब करते हुए फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़ात में उम्दा नमूना मौजूद है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे ईमान का हिस्सा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने मुबारक से जो भी फरमान निकला उसके सही और दुरुस्त होने में कोई शक नहीं हो सकता। मगर हमारे लिए ये भी फ़ख्र की बात है कि 14 सदियाँ गुजरने के बाद उन फरामीन में जिन बातों की तरफ इशारा किया गया, आज की साइंस उन बातों तक आज पहुंच रही है। इन बातों में खाना खाने के इस्लामी आदाब भी शामिल हैं कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया या जिन बातों से मना रहने के लिए तनबीह की, उन बातों को आज की साइंस साबित कर रही है कि किस तरह उन अहकामात को फॉलो करते हुए हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं और कई अक़साम की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। पीपी लाइव चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि गर्म खाना खाने के क्या नुकसानात हैं और हमारे प्यारे आका ने 14 सदियां कबल ही इस बारे में क्या फरमान जारी किया था। लेकिन अकल और दानिश के ये मोती आप तक पहुंचाने से कबल आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहे। ख़वातीन हज़रात, हम में से अक्सर लोग खाना खाने में बहुत जल्दी करते हैं, जो कि ना सिर्फ खाना खाने के इस्लामी आदाब के खिलाफ है बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद नहीं है। रोटी का भाप छोड़ना और गरम गरम होना एक खूबी तस्वुर किया जाता है, मगर हम सब इस चीज़ से लाइलम हैं कि इसको इतना गरम खाने से हमारे मैदे को क्या नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गरम खाना खाने के बारे में क्या तनबीह की है, हम इसको भी भुलाए बैठे होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे कि आपकी खिदमत में खाने का एक प्याला लाया गया जिसमें से भाप उठ रही थी। आपने उस खाने की तरफ हाथ बढ़ाया और भाप उठते देखकर हाथ वापस खींच लिए और अपने सहाबा कराम से फरमाया कि अल्लाह ने हमें आग खाने का हुक्म नहीं दिया। इसी तरह एक और जगह रिवायत किया जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की कि खाना ठंडा होने दिया करो, इसमें बरकत जायद होती है। अहादीस की किताब मिशकवात शरीफ में ये बात रिवायत की गई है और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की गई है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरम खाना खाने से मना फरमाते थे और कहते थे कि खाना ठंडा होने दिया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने ठंडे खाने में बरकत ज़्यादा रखी हुई है। इसी तरह हज़रत अस्मा से भी मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब गर्म खाना पेश किया जाता तो आप उसको उस वक्त तक ढांप कर रखते कि जब तक उसका जोश न ठंडा हो जाता। आप तक ये अल्फाज पहुँचाते हैं कि हत्ता यज़हबा मिन्हु गिलियानुल बुखारती व कसरतिल हरारती, यानी खाने से भाप का जोश कम हो जाए और कसरत हरारत में इतदाल पैदा हो जाए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए सहाबा कराम ने भी अपनी जिंदगियों पर इस असूल का इतलाक कर लिया हुआ था, मगर आज हम इन तमाम इस्लामी आदाब को और इन असूलों को भुलाए बैठे हैं और उसके नतीजे में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार होते रहते हैं और उनकी असल वजूहात से बिल्कुल लाइलम रहते हैं। अगरचे हम अच्छी सेहत के हसूल के लिए हर वो काम करते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुफीद हो, जैसे हम डाइटिंग करते हैं, वर्जिश वगैरह करते हैं और इस सिलसिले में बहुत सी एहतियातें मलहूज़े खातिर रखते हैं, मगर इन तमाम एहतियातों के बावजूद हम बीमार पड़े रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने तो बहुत एहतियात की थी, फिर बीमार कैसे हो गए। दरअसल बीमार होने की एक आध नहीं, बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें एक सबब ये भी है कि हम गरम गरम खाना यानी उबलता हुआ खाना अपने मैदे में उंडेल लेते हैं और फिर हमारा मैदा उसके खिलाफ रिएक्ट कर जाता है। खाना हमेशा ठंडा करके खाना, क्योंकि फरमाने रसूल के मुताबिक गरम खाने में बरकत नहीं होती। तेज़ गरम खाना खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है और खाने पीने को ठंडा करने के लिए फूंक भी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये सुन्नत के खिलाफ है और मेडिकल ने आज ये प्रूव किया है कि जब हम खाने पीने को ठंडा करने के लिए फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह से कई जरासीम इस खुराक में भी शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, हम खाना खाने के आदाब के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को मलहूज़े खातिर रखें तो हमारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि आज से 14 सदियां कबल जो अहकामात हम तक पहुंचाए गए, आज की साइंस उनको कैसे साबित कर रही है और आज की मेडिकल में कैसे तरह तरह के सबूत हमारे सामने आ रहे हैं कि सुन्नत पर अमल करते हुए हम कई किस्म की बीमारियों से बचे रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर खाना खाने की नशिस्त में आप सुन्नत रसूल को जहन में रखें तो आप अपेंडिक्स जैसी बीमारी से बच सकते हैं। यानी नशिस्त जो पहला स्टेप है खाना खाने का कि किस तरह
बैठ कर खाया जाए, तो उसमें आपको बताते चलें कि सुन्नत का तरीका ये है कि अपनी दाईं टांग को उठाकर अपने पेट के साथ लगा लिया जाए और बाईं टांग को बिल्कुल अत्ताहियात की पोजीशन में नीचे बिछाकर उसके ऊपर बैठा जाए। अब आपको बताते हैं कि अगर आप इस सुन्नत को फॉलो करेंगे तो अपेंडिक्स से किस तरह बच सकते हैं। ख्वातीन और हज़रात, अपेंडिक्स दरअसल एक छोटी सी थैली होती है जो बड़ी और छोटी आंतों के संगम पर वाक़ होती है। अपेंडिक्स बुनियादी तौर पर दूसरे अज़ा के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन बजाते खुद इसका अपना कोई खास अमल नहीं होता। यानी जिस तरह इंसानी जिस्म के दूसरे अज़ा काम करते हैं, अपेंडिक्स का ऐसा कोई काम नहीं है। अपेंडिक्स इंसानी जिस्म का कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला उज़्व तो नहीं है, लेकिन जब इसमें ख़राबी वाक़ हो जाए तो ये नुकसान ज़रूर पहुंचा सकता है। और ये ख़राबी उस वक्त पैदा होती है जब फाजिल ग़िज़ाई ज़र्रात और दीगर गैर ज़रूरी चीज़ें दोनों किस्म की आंतों के दरमियान रुकावट पैदा करते हैं और इस रुकावट की वजह से बैक्टीरिया पैदा होते हैं और इन्फेक्शन का अमल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी दाईं टांग को अपने पेट के साथ लगाकर अपना वज़न उस टांग पर रखें तो हम इन फाजिल ग़िज़ाई ज़र्रात को इस थैली में जाने से रोक सकते हैं और यूं अपेंडिक्स जैसे मूज़ी मर्ज़ से बच सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, हम सब के इल्म में है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया हुआ है। आज की साइंस ये कहती है कि खाने के बाद पानी पीना पेट में मौजूद एसिड और एंजाइम्स को कमज़ोर बना देता है और उनकी खाना हज़म करने की सलाहियत कम हो जाती है। लिहाजा बेहतर है कि खाने से कुछ देर कबल पानी पी लिया जाए। और इस सुन्नत में जो दूसरा फ़ायदा पोशीदा है वो ये है कि जब आप खाने से कबल पानी पी लेंगे तो आपको अपना मैदा और पेट भरा हुआ महसूस होगा और आप पेट भरकर नहीं खाएंगे बल्कि थोड़ी भूख रख कर खाएंगे। इसी तरह तमाम मुसलमानों को खाना तहम्मुल से, आराम से चबा चबा कर खाने की हिदायत की गई है। हम में से बहुत सारे लोग खाना खाने में बहुत जल्दी करते हैं जो सेहत के लिए हरगिज़ मुफीद नहीं है। खाना हमेशा आराम से और चबा चबा कर खाना चाहिए, क्योंकि खाना मुंह से हजम होना शुरू होता है और फिर पेट में बाकी हजम होता रहता है। लेकिन जब आप खाने में जल्दी करते हैं तो वो हाजमे में मसाइल पैदा कर सकता है। इसके अलावा तहम्मुल से खाने में आपको ज़हनी सुकून और इत्मीनान के साथ खाने की सही मिकदार का अंदाज़ा भी हो सकेगा, जिससे आप मुनासिब खाएंगे और वज़न की ज़्यादती और मोटापे की शिकायत नहीं होंगी। हमें इस्लामी तालीमात में यही बताया गया है कि खाने के दौरान इधर उधर की बातों से इज्तनाब बरतना चाहिए। आखिर इसमें क्या हिकमत है? साइंसदानों ने आज हमारे बुजुर्गों की तायद करते हुए इस राज से पर्दा उठाया है कि खाने के साथ काम या बातों में मशगूल रहने से इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। हमने अक्सर देखा है कि लोग वक्त बचाने के लिए चलते फिरते बर्गर या इसी नौ की दीगर अशिया खाते हैं। ये आदत भी इंसान को मोटापे और फिर बिलाखिर मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ ले जाती है। साइंसदानों की सारी तहकीक का लुबे लबाब ये है कि खाना खाते हुए अगर आपकी तवज्जो अपने की बजाय कहीं और है तो आपको ये एहसास ही नहीं रहता कि आप कितना खा चुके हैं। इस चक्कर में आप खाते चले जाते हैं या छोटे छोटे वक्फों में दोबारा खाते हैं और नतीजे में आपका वजन बढ़ता चले जाता है और मोटापे को आप जानते हैं बीमारियों की मां कहा गया है। बरतानिया की सरे यूनिवर्सिटी की तहकीकाती टीम की सरबराह प्रोफेसर जेन ओडेन का कहना है कि ईमेल्स चेक करते हुए, टीवी देखते हुए या कोई और काम करते हुए खाना खाने से इंसान भूखा ही रहता है, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो खाना खा रहा है। लिहाजा कुछ ही देर बाद उसे फिर भूख लग जाती है। भूख मिटाने के लिए खाना खाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप आराम से बैठकर खाएं। चलते फिरते मुख्तलिफ चीज़ें खाने से इज्तनाब करें। हमें खाना खाने के लिए वक्त निकालना चाहिए और हमेशा से बैठकर पूरी तवज्जो के साथ खाना खाना चाहिए। इस तहकीक के मुताबिक इंसान को सुबह का नाश्ता और रात का खाना कभी तर्क नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी तवज्जो अब वापस एक हदीस की तरफ दिलाते हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था कि रात का खाना ना खाने से बुढ़ापा जल्द आता है। कुर्बान जाइए अपने आका की दानिश पर जो पूरे ज़मानों का अहाता किया हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर अल्लाह ताला ने आपको खातमुन नबीयीन मुकर्रर फरमाया था, यानी आपके बाद क़यामत तक किसी ने हिदायत और रहनुमाई के लिए नबी बनकर नहीं आना था। चुनांचे आपने जो भी फरमान दिया उसमें हिकमत और दिनाई पोशीदा थी जो आने वाले वक्तों में लोगों के सामने आनी थी। मुसलमानों के ईमान की बात तो रही एक तरफ, आज गैर मुस्लिम भी साइंसी तहकीकात के बाद
یہ باتیں ماننے پر مجبور ہیں کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے مسلمانوں کو روکا تھا اور ان کو تنبیہ فرمائی تھی وہ ہرگز انسان کے مفاد میں نہیں ہیں، جبکہ جن چیزوں کے لیے حوصلہ افزائی فرمائی وہ انسان کے لیے بے تحاشا فائدے رکھتی ہیں۔ تو دوستو ہم پوری امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ آئندہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں گے تو کھانا کھانے کی تمام سنتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، آپ ان کو فالو کریں گے اور کھانا کھانے کے اسلامی آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ یہی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو جتنا ممکن ہو سکے اسلام کے قریب لاتے جائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو باقاعدگی سے ملتی رہے۔ کسی نئی بات کے ساتھ دوبارہ آپ سے گفتگو ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔